हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज है हमारा ऋषिकेश में डे 4। और अभी फ़िलहाल हम चेकआउट कर चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। और वहाँ से हम शायद मसूरी जाएं। तो अभी ये ट्रैवलिंग मैं अकेले ही कर रहा हूँ और क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से तो जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या करूँ, कहीं और जाना है तो फिर निकलना तो पड़ेगा ही। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ से निकल चुका हूँ मैं और दिखाता हूँ मैं देहरादून से मनाली, सॉरी ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से मनाली का सफ़र। मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाने वाला हूँ फुल ब्लॉग। तो भाई हम ले लिए हैं रिक्शा अपने रूम के पास से ही और जा रहे हैं बस स्टॉप ऋषिकेश पे। और वहाँ से हम पकड़ेंगे बस हरिद्वार, सॉरी देहरादून। तो चलिए देखते हैं देहरादून की बस कितने बजे मिलती है और कितने रुपए लगते हैं यहाँ से देहरादून जाने के। तो अभी पहुँच के फिर दिखाता हूँ सारी चीज़ें मैं। तो भाई हमें बस मिल गई है देहरादून के लिए और अभी हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और फिर चलिए दिखाते हैं सफ़र का मज़ा। तो भाई हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है देहरादून के लिए और हमारी बस भी निकल चुकी है। और रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है और ये घने जंगल, हरे भरे पेड़, हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है यहाँ से। और बहुत ही मज़ेदार रास्ता है। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऋषिकेश से देहरादून का रेंट है वो 85 रुपये है बस का। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं ISBT देहरादून बस स्टैंड। और फिर हमें यहाँ से मसूरी के लिए ऑटो लेके निकलना पड़ता है देहरादून रेलवे स्टेशन की तरफ। देहरादून रेलवे स्टेशन से ही हमें बस मिलती है मसूरी के लिए। तो भाई हम आ गए हैं देहरादून और सुबह सुबह ऋषिकेश से निकले थे तो कुछ खाए नहीं थे, तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और देहरादून पहुँच के हमने खाए पराठे और दही विद अचार। भाई फाइनली हम आ गए हैं देहरादून और देहरादून में नाश्ता वास्ता करके अपना मैंने ले ली है बस। यहाँ पे नॉन AC और AC दो बसें चलती हैं जो कि मसूरी के लिए जाती हैं। तो हमने AC की टिकट ली है जो कि पर पर्सन पड़ती है 105 रुपये, और अगर नॉन AC से जाते हैं तो 80 रुपये। तो फ़िलहाल ये देखिए AC वाली ये वैन जाती है और नॉन AC में बस जाती है। ये वैन दिखा दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ये है खाली क्योंकि पहला ही पैसेंजर हूँ मैं और अभी इसको भरेंगे, भरने के बाद तब निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कितनी देर में निकलती है हमारी बस और दिखाते हैं आगे का सफ़र आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी बस से निकल चुके थे मसूरी के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से दो चीज़ें हैं, आपको बस और बाइक दोनों से जा सकते हैं। तो बाइक से जाएंगे तो नेचर का मज़ा लेते हुए भी आप जा सकते हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई और घाट वाला एरिया है। तो बाइक से थोड़ा रिस्क है पर मज़े बहुत हैं। और बस तो दूसरा ऑप्शन है ही, और मेरे हिसाब से तो बस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फाइनली मैं आ गया हूँ मसूरी और सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ ये व्यू देखिए। यहाँ पे हम ठहरने वाले हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं अपना रूम जहाँ पे हम रुक रहे हैं। ये है रूम जिसका रेंट है 800 रुपये। यहीं से बता दे रहा हूँ भाई, 800 रुपये का रूम है। उसके बाद दिखा देता हूँ आपको बाहर का व्यू यहाँ से। अभी तो सारा ब्लरी है विंडो से, कुछ ऐसी है लोकेशन यहाँ की। तो चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद निकलेंगे और फिर देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो हो जाइए तैयार घूमने के लिए मेरे साथ मसूरी, और दिखाने वाले हैं 2 दिन तक आपको पूरा मसूरी। दोस्तों बस एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मज़ा तो आ रहा है। देख रहे हो, मज़ा तो आ रहा है। दोस्तों मैं हो गया हूँ तैयार और अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं चल के यहाँ से एक स्कूटी रेंट करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि स्कूटी कितने में मिलेगी। तो और ये मेरी आउटफिट, घूमने के लिए हूँ मैं बिल्कुल तैयार। और चलते हैं फिर और देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं।
आपको भी दिखाता हूँ साथ साथ। तो चलिए आगे के सफ़र में मिलते हैं। ले लिए स्कूटी और स्कूटी की एक वीडियो बना ले रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से। है ना, उसके बाद से तो अब हम हैं तैयार उड़ने के लिए। तो भाई साहब देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। जहाँ से मैंने स्कूटी रेंट की है ये वहीं का नज़ारा है, उसी के पास का व्यू है ये, और मेरे होटल से बिल्कुल करीब था ये। और वहीं से मैंने स्कूटी रेंट की। और स्कूटी रेंट 2-3 तरीके से होती है यहाँ पे, 400, 500, 600 लोग बताएंगे आपको, लेकिन आपको स्कूटी बारगेनिंग करके 300 रुपये में लेनी है। 300 से 400 रुपये बस, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं लैंडोर की ओर, और रास्ते का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए। और इस नज़ारे का मज़ा लेते हुए मैं जा रहा हूँ लैंडोर की तरफ। तो चलिए फिर मिलते हैं लैंडोर में। और आप लोग देख सकते हैं मानसून का सबसे ज़्यादा मज़ा इसी बात का है कि वेदर का सारा गेम है। अगर मौसम अच्छा रहा तो आप बहुत ही अच्छे नज़ारे और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं नेचर के साथ साथ आपको। जैसा कि मैं लैंडोर जा रहा था तो वहाँ पे ब्लरी और बारिश वाला थोड़ा सा नेचर था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार था भाई साहब। तो हम पहुँच आए हैं लैंडोर, और 6 किलोमीटर लगभग मॉल रोड के आसपास से पड़ता है। मॉल रोड से 6 किलोमीटर के आसपास लैंडोर। तो हम आ चुके हैं लैंडोर और चल रहे हैं कैफ़े की ओर। और व्यू बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी देखिए इतने खूबसूरत से रास्ते, और इस रास्तों से हम चल रहे हैं कैफ़े की तरफ। देखो भाई, ये हम लोग बचपन से सोचते रहते हैं कि कब हम बादल को देखेंगे नज़दीक से या बादल हमारे नीचे होगा, तो उसके लिए हम प्लेन में बैठने का कभी कभी वेट करते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। आप मसूरी आ जाइए, मसूरी में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये है यहाँ का बहुत ही पॉपुलर और मशहूर कैफ़े, लैंडोर कैफ़े। तो दोस्तों लैंडोर कैफ़े हम पहुंच के वहाँ पे 2-3 डिश ट्राई करते हैं जो कि मैंने पहले भी कभी नहीं खाई थी, और उसके बाद निकल जाते हैं लाल टिब्बा कैफ़े की ओर। आप ये देख सकते हैं लाल टिब्बा कैफ़े, यहाँ पे बहुत ही ब्लरी था, इस वजह से यहाँ पे हम अंदर नहीं गए। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं चर्च पे, और ये है केलॉग मेमोरियल चर्च। और इस चर्च को देखते हुए फिर हम निकल जाते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की ओर और दूसरे पॉइंट की ओर। तो चलिए मेरे साथ ये नज़ारे देखते हुए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा और क्या क्या चीज़ें आगे देखते हैं। तो चलिए उस ब्लॉग में आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे हम। और ये खूबसूरत नज़ारे भाई साहब क्या ही बताऊँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मज़ा बहुत आ रहा था। तो चलिए आगे मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम लैंडोर से आ चुके हैं वापस अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, और अभी हम जा रहे हैं दलाई हिल्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है हमारे, एक बुद्धा टेम्पल और एक दलाई हिल्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं दलाई हिल्स पे, देन आपको दिखाएंगे बुद्धा टेम्पल। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाते हूँ आपको यहाँ के दोनों पॉइंट। ये है बुद्धा टेम्पल, और इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ का फ्रंट व्यू, ठीक है। और जैसा दिख रहा है यहाँ से, ये है इसके नीचे का व्यू। वाह। और वहाँ ऊपर टॉप पे है दलाई हिल्स, जहाँ पे इसके बाद हम जाने वाले हैं। खूबसूरत है भाई बहुत सारा। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए कहाँ, दलाई हिल्स पे। अभी से
यहाँ तो भैया चल रहे हैं ऊपर की ओर। अब देखते हैं ऊपर क्या है। मैं देख के ही गिर गया था। बच गया हमारा। कल हम आ गए हैं दलाई हिल्स के टॉप पे बिल्कुल, और ये एकदम हम टॉप पे चलने वाले हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको टॉप पे भी। वापस से आ गए भाई हम अपने रूम में। यहाँ पे तो है बड़ा अंधेरा, लाइट जला दी है और भाई सच में बहुत थक गया। तो डे 1 को हम फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं भाई, और डे 2 में हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वो कल दिखाएंगे आपको। तो अभी के लिए शुभ रात्रि, और कल के लिए रहिएगा तैयार। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम डे 2 में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।